एकदम सही प्रश्न है आपका। अगर इसी हिसाब से एकदम सही प्रश्न पूछे हैं आप। अगर आप अभी बीएलओ के भेज के हर व्यक्ति को सत्यापित कर सकते हैं तो उसी बीएलओ को भेज के उस व्यक्ति के समस्या को सुन के उसका समाधान भी कर सकते हैं। गांव घर में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में कोई करने वाले नहीं हैं, उनको एक वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरने का 2 सौ लग रहा है। जी नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार। अभी मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के औराई विधानसभा क्षेत्र के कटरा प्रखंड क्षेत्र में हैं, जजुआर में, और यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि जनसुराज से जो है लगातार विशाल जो है जनसभा किया जा रहा है, जनसंवाद किया जा रहा है। उसी बीच जो है हमारे साथ जो है औराई के जो जनसुराज के भावी प्रत्याशी है हमारे साथ मनीष भाई, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार में बदलाव जो है क्यों ज़रूरी है। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद चित्रंजन जी, आपको धन्यवाद। आपने ग्राउंड पे हमको पकड़ा है, शायद जो आप देख रहे हैं, जो आप घूमते हैं तो पकड़ते हैं उम्मीदवारों को जो कौन ग्राउंड पर है नहीं है जी। तो हम मिल गए ग्राउंड पर, आपने फ़ोन किया, आप हम बताया जो मैं क्षेत्र में, और आप आने का काम किए जी। और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि बिहार में जो है लगातार बदलाव सभा का जो है आयोजन जो है प्रशांत किशोर के द्वारा जो है किया जा रहा है और उनके कार्यकर्ता के द्वारा। अगर प्रशांत किशोर के द्वारा जो अगर औराई विधानसभा में अगर आपको अगर टिकट मिलता है, आप चुन करके अगर भेजती है, तो आप सबसे पहला जो है कार्य क्या करेंगे? सबसे पहला कार्य तो हमारा जो होगा जी, जो पार्टी का जो 5 वादा अभी हम लोग जो कर रहे हैं जी, अब वो वादा नहीं रहा, अब उसका हम लोग गारंटी कार्ड के तरह लाभ कार्ड बना के दे रहे हैं जी, जिसपे उनका पूरा रजिस्ट्रेशन, उनको क्या ज़रूरत है उस हिसाब से उनका डिटेल लिया जा रहा है, और जब सरकार बनेगी तो उनको प्राथमिकता के तौर पर देने का काम किया जाएगा। लेकिन औराई में उस 5 वादे के अलावा 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको सबसे प्रमुखता से देखना होगा। काहे कि अगर केवल हम अपना जनसुराज का ही 5 वादा इस क्षेत्र में लगाएं तो हमारा क्षेत्र उस 5 वादे के लायक भी नहीं है। इसलिए हमको उसमें 2-3 जो मूलभूत चीज़ें हैं उसमें भी सारी चीज़ों का हमारी पार्टी ने खाका बना रखा है, लेकिन मैं जो आपने पूछा है जी, तो मैं अपने फोकस से इन जो 2-3-4 चीज़ें हमको दिखती है इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। पहला, यहाँ जो पलायन है युवाओं का वो तो पार्टी का सीन में है जी, तो पार्टी के सीन में है तो हम भी यहाँ स्थानीय स्तर पर भी इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करके देखेंगे। जी। उसके बाद जल जमाव हमारा का कृषि क्षेत्र है। यह हमारे यहाँ के कटरा और औराई के लगभग 70% लोग आज भी यहाँ कृषि पर आधारित हैं, या उनकी खेती हो रही है, नहीं तो उनके खेत में लोग मजदूरी कर रहे हैं। जी, दोनों का अपना चल रहा है। उस स्थिति में अगर हजारों का हजार एकड़ ज़मीन आपको जल जमाव से सूख नहीं रहा है और किसी एक मालिक का न होने के कारण या बीच में उस तरह का उसका सेटलमेंट नहीं है जो उसमें मछली पालन भी लोग कर ले, जी, तो उसको भी सबसे प्रमुखता से यहाँ देखने की ज़रूरत है, जिससे हमारे किसानों का यहाँ बहुत उसमें कितना परसेंटेज कह सकते हैं जो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको विस्थापन जब है हुआ था जी, बागमती का निर्माण प्रोजेक्ट का, हजारों परिवार जो है, हजारों परिवार आपको इस तरफ भी कटरा के और इस तरफ भी उस तरफ भी कटरा के और औराई के भी इस तरफ के और उस तरफ के। अभी पिछले 1 महीने पहले सीओ का आदेश गया था सारे लोगों को जो आप खाली करेंगे, तो वहाँ के लोग जब इस बात को उठाए तो हमको कोई बताने आया, कोई आपके तरह मीडिया के साथी भी हमको बताए, और आपके तरह मीडिया के साथी के साथ मैंने वहाँ जाने का काम किया और उस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया। और मैं कहा कि अगर आप लोगों को हटाने आए तो मैं अपना नंबर वहाँ हर घर में दिया और आप फ़ोन कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ, मेरे जनसुराज का पूरा परिवार आपके साथ रहेगा। उसके 2-3 दिन 4 दिन के बाद वर्तमान जो विधायक जी वहाँ गए हैं, 10-12 लोगों का एक पर्ची था। भाई 10 साल से थे तो 10 साल में तो पूरा आप ही का 10 साल बीता है, बांध वाले के बाद तो आप चुनाव जीते हैं। उस समय से अभी तक नहीं दिखा था, जब कोई खोजने गया, कोई बोलने गया, इसी का नाम जनसुराज है। आज हम विकल्प बने हैं, आज अगर विकल्प बने हैं तब तो आपको 400 का पेंशन 1100 हो गया जी। हम लोग 2000 का वादा किए हैं करेंगे, लेकिन 1100 जनता को तो मिलने लगा। जनता ने हमें वोट तो नहीं दिया लेकिन जनता को फायदा तो हो गया। हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग व्यवस्था बदलने आए हैं, हम लोग को कोई ई नहीं है जो हम लोग अपने लिए ही करना है।
अभी राम मंदिर का मुद्दा के बाद जब माता सीता का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, जो हमारे यहाँ माँ सीता का मंदिर बनना चाहिए, जो यहाँ के लोगों को भी कुछ रोजी रोजगार भी मिलेगा, और चलिए अगर धर्म है तो होना भी चाहिए, सम्मान है, जब राम मंदिर बना तो यहाँ माँ सीता का बना दीजिए, तो हो गया ऐलान। लेकिन उस सीता माता के मंदिर को जो है कितना लोग जो है जो अलग भावना से देखते हैं कि बीजेपी को जो है बढ़ोतरी हो रहा है। बीजेपी का तो बीजेपी इसको अपना प्रचार के तौर पर इस्तेमाल करती है। हम लोग ठीक है, धर्म है, सम्मान है जी, धर्म होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का धर्म के झुनझुना के अलावा कुछ इनके पास है नहीं। भाजपा वाले का 4-5 चीज़ अगर उनके कोई नेता, जिस शब्द का मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, इन चीज़ों के उनके नेता अगर कोई 5 से 10 मिनट आप पूछिएगा तो कहीं ना कहीं से आपको धर्म खतरा में आएगा ही। पाकिस्तान का हमला हो सकता है, ये सब डर दिखाना है। तो इन लोगों का इतने पर राजनीति है, विकास इन लोगों का मुद्दा नहीं। अमित शाह भी आए हैं, उनके कोई भाजपा नेता से आप पूछिएगा, जब वो आए हैं तो जब भाजपा का लोग आता है तो मठे मंदिर का काम से आता है, श्रमिक ट्रेन का ऐलान करने आता है, फैक्ट्री के लिए नहीं आ सकता है। फैक्ट्री के लिए भी तो आके ऐलान कर सकते हैं। 4 किलो भात दे दिया ना, कितना तक फिर ऐलान हो गया है, बोलते हैं ना हमारे मोदी जी। तो भाई बिहार 4 किलो भाते के लायक है, अब जाके बोलिए तो गुजरात में 4 किलो भात दे दे। 4 किलो जो वो अनाज दे रहे हैं उससे अच्छा जो है जहाँ 300-400 रुपया में डीएपी मिलना चाहिए, वहाँ जो है 1600-1700 रुपया अभी डीएपी का वसूला जा रहा है। क्या सरकार को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या किसान के बारे में अगर सोचे रहते तो अभी बिजली के लिए जो है उसके बोरिंग पे जो है बिजली फ्री नहीं किए रहते? खाद्य पदार्थ में जितना रेट लग रहा है वो किसान अगर उस पर से टोटल जो है हटा दिया जाए उसका टैक्स, तो उसमें क्या वो अपना पेट नहीं भर सकते हैं किसान? नहीं, किसानों को लूटा जा रहा है दोनों तरफ से जी, और सरकार का पैसा भी बर्बाद हो रहा है जी। मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा खादों की बताया, मैं भी किसान हूँ, कितना गुना बढ़ा है इनके 10 साल में वो हम भी देख रहे हैं जी। अब बोरे पर पिछले 10 साल का बहुत घरों में बोरा पड़ा होगा, उस पर रेट देख लीजिएगा। बोरा लोग रखता है ना, काम कुछ ऐसे यूरिया के बोरे आते हैं जो कामिल होते रखते हैं, हाँ। तो रखते हैं लोग, उस पर दाम लिखा होगा, और अभी वाला पर मिला लेना है, इसमें कोई नहीं है जो गलत बयानी आरोप लगाना है, पहला। दूसरा, आपको जो 4 किलो जो हम लोगों के पास समाज में लोगों के लिए जो पहुंचता है, उसमें है क्या, धान खरीदने से लेके, स्टोरेज से लेके, उसको राइस में ले जाने से लेके, फिर उसको वहाँ से ज़िले और ब्लॉक में भेज के पंचायतों में भेजने में आप उसका एक्सपेंस जोड़िएगा, और जो क्वालिटी और जो वेट वहाँ लोगों को मिल रहा है उसको मिलाइएगा तो लगेगा कि सरकार का कितना बड़ा खजाना इस काम में लूट रहा है। और सही बात। और उससे अगर कुछ उसका अच्छा, उसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके उसको डायरेक्ट दे दो भाई। जो एक तंत्र लूटने में लगा है, नीचे से ऊपर तक लूट मची है, ग्राउंड पर जो चीज़ जा रहा है उसको अगर जोड़ के देखा जाए तो हमको लगता है 50 रुपये केजी उस पर खर्च है। बिल्कुल सही बात। किसान से जो धान खरीदता है तो हम लोग देते हैं, कितना धान में कितना चावल होता है उसको जोड़िए, ये ट्रांसपोर्टेशन जोड़िए, तो ये सब आपको डायरेक्ट आपको केवल वोट के लिए झुनझुना दिखा के सरकार का कितना पैसा लूट पीट रहा है, तो इन्हीं के लोग लूट रहे हैं, तो देख रहे हैं जो ये हो रहा है। लेकिन इससे किसानों का कुछ भला न हुआ है। कोई किसी को ठीक है चावल मिलता है, चावल मिलने से पेट चल रहा है, उसके साथ साथ और भी तो चीज़ चाहिए। तो ये लोग केवल वोट के लिए ये सब ठग के, बराबर ऐसा वादा होगा। अभी राम मंदिर का हुआ था यूपी में, अब यहाँ सीता माता का, तो हम लोग सम्मान कर रहे हैं कि चलो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये लोग इसको झुनझुना बनाएगा। तो इन लोगों का यही प्रवृत्ति है, क्या कीजिएगा। बिहार में लमसम जो है 20 सालों से जो है नीतीश कुमार के सरकार है। अगर वो चाहते तो बिहार में जो है मजदूर का फैक्ट्री जो बन चुका है, वो यहाँ जो है बाहर लोग कमाने जाते हैं, वो फैक्ट्री जो है यहाँ लग सकता था, लेकिन इस पे जो है प्रयास नहीं किया गया। यहाँ प्रयास इसीलिए नहीं किया गया, जो जब भी हमारा कोई बिहारी भाई बिहार के बाहर पिटता है, गाली सुनता है, तो हमारे नेता एक ही लाइन बोलते रहे हैं अभी तक, जो हम अगर मजदूर हमारे वापस चले आए तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा जी। तो भाई अगर यह बात बोल सकते हो तो 20 साल में बाहर जाने से रोक भी सकते थे ना। बिल्कुल। लेकिन पलायन का दर बढ़ गया है। ये लोग बोल रहे हैं जब भी होता है तो बस हम काम रुक जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा,
लेकिन पीटने के बाद बोल देना है, फिर उस पर विचार करना नहीं हमारे भाई पीट काहे रहे हैं, इसको भी तो देखना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये सब नहीं देखेंगे। जब इससे पहले कोई व्यक्ति ऐसा बोला होगा जो चुनाव का मुद्दा पलायन होना चाहिए? नहीं, अभी तक के किसी चुनाव में यह पहला चुनाव है जो प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूमने के बाद यह मुद्दे को देखे। जो गांव में तो नवयुवक है ही नहीं, युवा है ही नहीं। तो पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों ने माना है और इसका सबसे बड़ा जड़ यह सरकार है। पलायन का रेशियो देखिएगा आप, लालू जी के राज से भी बुरा है इनके राज में। बिल्कुल सही बात। जबकि वह उस समय का दौर था और कहते थे जंगल राज। अब कौन मंगल राज है भाई? तब मंगल राज में भी तो लोग पलायन बढ़िए रहा है। इसलिए पलायन पर सरकार कोई काम नहीं किया है, केवल यही कहने का काम किया है जो श्रमिक ट्रेन देंगे बाहर आ जाइए, ठीक है, ट्रेन दे दिए हैं जी, पलायन के लिए और उसमें सुविधा बढ़ा दिए हैं, ट्रेन श्रमिक दे दिए हैं, जो पलायन का और रेट बढ़ेगा। बिहार में जो है लगातार जैसे जो भी किसान परिवार है जो पशुपालन करते हैं, उनका अगर मवेशी किसी भी चीज़ से अगर मृत्यु हो जाता है या किसान रख नहीं पाते हैं, तो वहाँ जो है किसान को उस पर जो है कुछ सब्सिडी सरकार के द्वारा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आज जो है किसान मवेशी जो है पालना बंद कर रहे हैं क्योंकि खर्चा उसमें ज़्यादा है मवेशी पालने में, और दूध जो है मात्र 50 से 60 रुपया लीटर बिक रहा है, जिसका कीमत अभी 150 रुपया से 200 रुपया होना चाहिए था। आप 50 से 60 रुपये दूध कह रहे हैं, 50 से 60 आपके इस और ये कटरा के किसी गांव में जी, किसी किसान से पूछिए जो उनको 35 से 40, 32, 33 तक दूध बेचना पड़ रहा है जी। अब बताइए, जहाँ शहर में 50 से ऊपर दूध बिक रहा है, लेकिन गांव में जहाँ के लोग उस पर आधारित मतलब उसी पे उसी खाने पे है पीने उनका, पे है, बिल्कुल जी। चला है उनका व्यवसाय कहिए, कहिए, तो वैसे लोगों को 30 से 32 रुपये में दूध बेचना पड़ रहा है। 35 का रेट भी नहीं मिलता है गाय का। हाँ, भैंस का थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन उतना क्या गांव में मिलना उचित है क्या? जो आप वहाँ खरीद रहे हैं शहर में 70-75, हमारे किसान भाई से 30-32 ले जा रहे हैं। तो यहाँ भी प्रोसेसिंग का यूनिट बढ़ा के इनको भी उचित दाम मिलना चाहिए था जी। और जब तक नहीं मिलेगा किसानों का कोई भला नहीं होगा। और पिछले कई सरकारों से हम देख रहे हैं, आपको देश के कृषि मंत्री का नाम याद भी नहीं होता होगा। बिल्कुल सही बात। राज्य का कृषि मंत्री का नाम याद, वन मैन शो चल रहा है, सीएम नहीं तो पीएम। तो विभागों को एक साथ करके एक लोगों के इशारे पर चलाया जा रहा है। ग्राउंड की सच्चाई ऊपर जा नहीं रही है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं जी। उनके सरकार को कुछ अफसर चला रहे हैं। तो इस स्थिति में बिहार गर्क में जा रहा है। यह जो अभी 2025 का चुनाव है, यकीनन बिहार के लिए एक नई दिशा का चुनाव है। अगर यहाँ के लोग इस लालू नीतीश के शासन से मुक्ति नहीं चाहते हैं, तो यह फिर 25 के बाद बिहार का दशा और दिशा देखिएगा और किस दशा में जाएगा। एक लोगों के पास एक विकल्प, बहुत लोग कहते नहीं, अब एक विकल्प आया है, विकल्प बन तो गया। विकल्प आया है तो उस विकल्प को विश्वास कीजिएगा तब ना। बिल्कुल सही बात। जब विकल्प नहीं था तो चिल्ला रहे थे विकल्प आ गया है, अब विकल्प नहीं है तो विकल्प आ गया। विकल्प आ गया तो अब आपको शंका हो रहा है। हम लोग जब घूमते हैं तो बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन कुछ लोग जो बैठ के केवल चर्चा करते हैं, देखते हैं नहीं शंका की कोई है, कोई किसके साथ जाएंगे, किससे गठबंधन होगा, मुख्यमंत्री के होगा, कितने वोट ला पाएंगे, लड़ाते न थे तो ये सब। लेकिन जो अभी हम पिछले 3 साल से जब घूमना शुरू किए, तो जो लोग यह पूछते थे जो क्या होगा, 1-2 सीट होगा, 2-4% होगा, कितने दिन टिकेंगे, तो हम लोग जब बोलते थे तो हो सकता है वो लोग कहते होंगे जो ये लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, आत्ममुखता में हैं। आज वही लोग कहते हैं जो यहाँ लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई। तो यह तो कितना बड़ा बदलाव है। और आप अभी हमारे बदलाव सभा को कवर कर रहे हैं जी। प्रशांत जीवा का, तो देख ही रहे हैं क्या सीन है जी। एक पंचायत में हम लोग जैसे संभावित लोगों की सभा में अगर 1000-1500 तक लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जी। एक पंचायत में कौन विधायक का उम्मीदवार होगा जो खुद से अपने चेहरे पे कोई बिना बड़ा नेता के उसके लिए 1000-1500 लोग सभा में आए और समर्थन से हाथ खड़ा करे। शायद कल आप थे ना? जी बिल्कुल थे। तो आप तो देखे हैं उसी जी। तो उस चीज़ में आपको दिखना चाहिए जो लोगों का सब अपार समर्थन बढ़ रहा है। युवाओं का तो मैसेंजर पे आके नंबर मांग के लोग जोड़ने को कह रहे हैं। बिहार से क्या, बिहार से बाहर जो विदेश रह रहे हैं
वैसे भी हमारे अभी एक ग्रुप बना के 3-4 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक सिंगापुर से हैं, एक आपको यूएस से हैं, एक यूरोप से हैं। वो लोग संपर्क में हैं और रोज़ अगर समय मिलता है जब, तो किसी इष्ट मित्र को, परिवार बंधु को करते भी हैं। और हम लोगों को इस तरह से उन लोगों ने एक मदद का वादा किया है, जो प्रोजेक्टर लगा के जब हमारी सभा होगी तो हमारे वहाँ से जो पलायन के दर्द के शिकार हैं वो लोग भी बताएंगे युवाओं को, जो आप लोगों को एक बार जगना चाहिए, जाति धर्म को तोड़ना चाहिए। और वो लोग जब चुनाव आएगा तो मेरे यहाँ ही नहीं, लगभग हर विधानसभा में वैसे लोग जिनकी एक टीम बना के वहाँ जाके युवाओं को जगाने का काम करेगी। और यकीन मानिए जो युवाओं का उत्साह है, जिस तरह युवाओं को पहले मैं कहता था तो थोड़ा देखते थे उनकी क्या ज़्यादा मोदी वाला सीन में युवा यहाँ के थे जी। लेकिन जब सच्चाई दिखने लगी है तो युवाओं में एक हौसला जगा है। युवा बहुत प्रभावित है प्रशांत जी की बातों से, उनको लग रहा है कि एक नई आशा आई है, हम लोगों को साथ देना चाहिए। यकीन मानिएगा इस बार का युवा संकल्पित तो हो चुका है, जात धर्म से उठ के, और बिहार में बदलाव होकर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। औराई विधानसभा में आज तक जो है लगातार, जैसे राम सूरत राय विधायक रहे 10 साल तक कंटिन्यू, लेकिन आज तक जो है गरीब परिवार जैसे विस्थापित गरीब परिवार हो गए हैं, जैसे अनेकों जगह के जैसे गरीब परिवार, कमाने खाने वाले व्यक्ति सब, वैसे परिवार पर जो है आज तक उनका ध्यान नहीं गया और उस मोहल्ले तक का जो है आज तक रोड नहीं बना। उस पर क्या कहेंगे? मोहल्ले तक क्या, हम तो आज से 15 दिन पहले और के प्रखंड के राजखंड उत्तरी के एक गांव गए थे, जो मैंने अभी बताया है, जस्ट वही सीन था। हमारे मोबाइल पर फेसबुक पर मैसेज करके एक लड़के ने नंबर लिया, बेंगलोर रहता है, समाज ही बता देते हैं, नहीं समाज नहीं बताएंगे, उचित नहीं है। तो वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद हमको लगा जो जिस तरह से वहाँ लोग हम लोगों के साथ घुल मिल रहे थे, और उसमें 1-2 50 पार की वृद्ध महिलाएं, 1-2 जिनका वृद्धा पेंशन में नाम है, कोई इशू है, हमारे साथ 2-3 लड़के थे। उसी समय उनका कर भी दिया गया, उनको कागज वागज भरने में दिक्कत आ रही थी, वहाँ कोई उस तरह का था भी नहीं जी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर पलायन है। तो वहाँ जो कुछ समस्या देखे तो मैं पूछा, जो भाई वहाँ कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आता है क्या? तो अब यकीन मानिए वो लोग झूठ हमको जो लग रहा था, झूठ तो नहीं बोल रहे थे, कोई जनप्रतिनिधि इस तरह का विधायक वहाँ नहीं आया। अब बताइए, वहाँ लगभग 300-350 की आबादी है, हम सब कुछ लगभग 2 घंटा हम बैठे जी। सब वहाँ कुछ बिजली का समस्या देखे थे, पोल उल का कुछ ज़रूरत है, उस सब का भी जो हमसे होने वाला था हमने किया। और ये सब बताइए, जब विधायक आपके किसी गांव में पहुंचा भी नहीं तो समझ सकते हैं जो क्या विकास होगा। आज प्रशांत जी अगर बिहार में एक रोड मैप बनाए हैं मुख्य 5 वादों को आगे करके, तो वह 5 वादों की ज़रूरत उनको लगी है ना, उसके लिए 5000 गाँव में गाँव घूमे हैं ना, उसके बाद ना समझ आया है। तो आप गाड़ी से उतरिएगा नहीं, नॉर्मली किसी क्षेत्र में गाड़ी से चलते वक्त आपको समझ आना चाहिए कि हाँ यह ज़रूरत है, तो आइएगा तब ना समझ आएगा। बिल्कुल सही है, जो आएंगे ही नहीं उसको क्या पता रहेगा। शाम के बाद आइएगा, भोज में फ़ोटो खिंचाइएगा, जाइएगा। जब अभी दबाव पड़ा है तो कब का टेंडर सबका जो शिलापट सब पर नाम लिख के रखता है, दुकान सब में भी 2 महीना 4 महीना। बात समझिएगा हम जो कह रहे हैं जी। हम खुद भी करवाए हुए हैं। हमारा जो काम था तो किसी विधायक का नाम लिखाना था, तो उस पर हम खुद लिखवाते थे, पूरा प्रोसेस हमको पता है जी। तो वो होना है, उससे कुछ ना होना है। वो सब अपना दिखाने के लिए मीडिया लेके घूम रहे हैं, 10 गो इनका जय जयकार कर रहा है, लेकिन गौर कीजिएगा जय जयकार करने वाले के चेहरों को, उसमें से आधा लोग एक ही दिखेगा। पंचायत कोई हो जी, उस चेहरों को देखिएगा, रोज जो वीडियो चल रहा है, पंचायत कोई सा होगा, आदमी वही रहेगा। 2-4 लोगों को कहीं से धर पकड़ के फोटो करा लिया जा रहा है। नहीं तो जिस तरह से औराई और कटरा का रोड नरक है, अगर भरोसा के साथ वहाँ एक बोर्ड लगाने कोई विधायक जाता है तो वहाँ फूल मालाओं से उसका स्वागत करके वहाँ की जनता जयकार करती, लेकिन यह भरोसे नहीं। बात बिल्कुल आप जाते हैं, अपना फोटो खिंचवाते हैं, चर्चा हो जाती है, शिलान्यास हो गया, आप बयान दे देते हैं, तो इस सब बात का कोई मतलब असर इस बार नहीं पड़ेगा। इस बार जनता मन बना चुकी है। बिहार में अभी जो है चुनाव को लेकर के जो है फिर से जो है नया वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा, और प्रत्येक पंचायत में जो है बीएलओ के द्वारा जो है नए तरीका से जो है अभी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है। जो मृत्यु हो चुका है उसका कट गया, लेकिन इसी प्रकार से अगर सरकार अगर चाहती
तो राशन कार्ड में भी जो भी गरीब परिवार है उनका जो है अभी जिस प्रकार से चुनाव विभाग जो एक्टिव हुआ है उस प्रकार से ये भी विभाग एक्टिव होकर के तो गरीब का कल्याण कर सकती थी। बिल्कुल एकदम सही प्रश्न है आपका। अगर इसी हिसाब से एकदम सही प्रश्न पूछे हैं आप। अगर आप अभी BLO के भेज के हर व्यक्ति को सत्यापित कर सकते हैं तो उसी BLO को भेज के उस व्यक्ति के समस्या को सुन के उसका समाधान भी कर सकते हैं। गांव घर में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में कोई करने वाले नहीं हैं, उनको एक वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरने का 2 सौ लग रहा है जी। अब देख रहे होंगे अभी इसी धरती के लोग जी जी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो एक लाभ कार्ड बनाने का जो अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, वो लाभ कार्ड में यही है जो हमारे लोग जाएंगे, हर घर जाएंगे, उनसे उनकी समस्या को जानेंगे और बताएंगे। जो इस हिसाब से हमारी पार्टी आपको इसमें सहयोग करेगी उसका हम आपको यह गारंटी कार्ड, लाभ कार्ड, हम लोग मंच से मैनिफेस्टो वादा नहीं कर रहे हैं। जो 4 नेता खड़े हो गए, फोटो शूट हो गया, करना तो है नहीं, उसको ले गए, खुद भी भूल जाते होंगे जो कहाँ पर है। हमारे पंचायत के लोकल लोग आपके पंचायत में, आपके घर, आपके गांव में जाके और आपको यह गारंटी कार्ड बना के देंगे जो आप एक बार जनसुराज को भरोसा कीजिए। अगर यह काम नहीं हुआ तो फिर आप हमसे प्रश्न पूछिएगा और हमको मार के भगाइएगा। तो इतनी मजबूती से हमको करना है तो हम खाका बना के रखे हैं, जिसको न करना है वैसे ही बोलता रहता है। औराई के जनता से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कैमरे के माध्यम से? औराई के जनता से हम यही अपील कर रहे हैं जी, जो आप लोग पिछले जो लगभग 90 के बाद का दौर का जो यहाँ की व्यवस्था को आपने देखा है, उस हिसाब से आप लोगों को अगर लगता है जो यहाँ एक बदलाव की ज़रूरत है तो यकीन मानिए वह बदलाव ही जनसुराज है। और जो सब लोग पिछला चुनाव में औराई और कटरा के बहुत ऐसे वोटर, इस विधानसभा के पूरे विधानसभा के हर जगह हम लोगों की बात होती रहती है। शायद इससे पहले जो विधानसभा हुआ उस समय हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी, तो सब कुछ सुन रहे थे हर जगह, जो विकल्प नहीं है। तो विकल्प आया है जनसुराज। जनसुराज का नाम ही विकल्प है। जिन नेताओं को देख रहे हैं कैसे डर लग रहा है जी, सारे नेता का बोलती बंद है, तो विकल्प आया है तब ना। विकल्प आने से जनता को फायदा है, पेंशन बढ़ गया, हर चीज़ बताएं। तो इसलिए विकल्प आना चाहिए था। और औराई की जनता से एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि आप लोग बदलाव के लिए एक बार भरोसा करके देखिए। जैसा हमारे नेता कहते हैं, जो सब एक्सपायरी दवा इस राज्य की सरकार को देख चुके हैं जी, इसको खाने से आपका बीमारी ठीक होने को न है, आप मान भी चुके हैं, लेकिन भरोसा नहीं करना चाह रहे हैं। जो बाजार में एक नई दवाई है, कहीं खाने से 10% भी तो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात हम वही औराई की जनता को कहते हैं जो आप मान चुके हैं जो न होने वाला है। लोग यहाँ इस चर्चे से देखते हैं, लोग दूरी बना लेता है। बहुत जगह जब इस चर्चा सब करते हैं जो इस तरह का सीन क्यों है, तो लोग देखते हैं जो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ होगा नहीं। तो ये जो यहाँ हो गई है जी, इससे निकल के एक उम्मीद की तरफ देखिए। जनसुराज वही विकल्प है। और अगर यकीन मानिए, भरोसा कीजिएगा तो आपका भरोसा टूटेगा नहीं। काहे कि आपके जो लोग आपके बीच आपके भरोसे को मांगने जा रहे हैं वो आपसे यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। वो लोग यहीं रहेंगे और वो वही लोग हैं जो आपके सामने रहते हैं, वही आपसे भरोसा मांग रहे हैं। तो आपको भरोसा करना चाहिए। इसलिए मैं औराई की जनता से यही कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, यहाँ के गरीबी और जो गरीब परिवार है वो जो है बराबर परेशान रहते हैं, लेकिन अभी जनसुराज का जो है एक मुहिम निकल चुका है। गांव-गांव, गली-गली, विधानसभा, पूरे बिहार में जो है लगातार अभी जनसुराज का जो है कार्यक्रम जो है युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। तो चलिए, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय जरूर लिखेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।